हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो जो निकाली है वो किसने निकाली है? नेशनल हेल्थ मिशन ने निकाली है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाली गई है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे, गाइडलाइन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और एक किसकी रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। इसमें एज क्या मांगी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, हम सारा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो भी आपकी नई रिक्रूटमेंट की अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। तो चलो आगे चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की है भर्ती है और किसकी है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती है। आगे चलें, हम देखते हैं ज़रा कितने पोस्ट हैं। पोस्ट की पहले बात करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में अनरिजर्व की 1600, ईडब्ल्यूएस की है 400, ओबीसी की 1080 है, एससी की 840 और एसटी की है 80। टोटल वैकेंसी है 4000 वैकेंसी। 4000 मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूँ, कभी भी आपको आपसे रिलेटेड एक वैकेंसी भी दिखाई दी तो सोचा करो, इतनी मेहनत किया करो कि वो सिर्फ मेरी है और किसी को उस पर हक नहीं जाना चाहिए। बोला इसमें से 1600 400 हज़ार मतलब 4000 में एक मेरी वैकेंसी है। फ़र्क नहीं पड़ता कौन टेस्ट दे रहा है, जब आप बैठे हो ना तो आपसे बेस्ट वहाँ पे कोई नहीं है अगर आप अपना बेस्ट देने वहाँ बैठे हो। चलो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपको पहले क्लियर कर दूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी 3 साल का आपका टेन्योर रहेगा, उसके बाद जो भी नया डिसीजन आएगा उसको फॉलो करेंगे वो। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का क्लेम बेनिफिट तो आपका एक रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। तो जो भी टेंटेटिव डेट्स हैं, गो ऑनलाइन गो लाइव ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 4/2 से शुरू हो गई हैं, आज 5 से 6 है। ठीक है, 4/2/2022 11 बजे से क्लोजर हो जाएगा। 13 फरवरी 12 बजे तक ख़त्म होगी मिड नाइट, मतलब 12 भी बज नहीं पाएंगे, उससे पहले 1 मिनट पहले ही ख़त्म कर देंगे। जो भी आपको डिटेल लेना है तो मैं आपको एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट डालूँ से क्लिक करके वहाँ पर ले लेना। ठीक है, आप कभी भी ना लास्ट डेट का वेट मत किया करो, भर दिया करो, क्योंकि उसके बाद जो वेबसाइट है वो हैवी होने लगती है, क्योंकि लास्ट और सब रश करते हैं कि हाँ भर दे भर दे। तो उतना वेट मत किया करो, उससे पहले ही भर दिया करो। ठीक है, जो भी आप देख लो। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। ये एलिजिबिलिटी क्या है? तो बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए विद इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट ऑफ इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस। देखो CCHN सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिस, क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स होना चाहिए इंटीग्रेटेड के साथ फ्रॉम अकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड्स। और फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दो चीज़ें नहीं बताती है। 35 साल से कम एज होनी चाहिए स्टेट पे बात करें तो। और अप्लीकेबल यूपी, और इस पर कौन से रूल लागू होंगे? यूपी स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स लागू होंगे। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड इन नर्सिस एंड मल्टी मिड वाइफ्स इन यूपी नर्सिस एंड मिड वाइफ्स काउंसिल एंड हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और इसमें क्या कैंडिडेट्स टू सबमिट, देखो कैंडिडेट शैल बी सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब उसके 3 महीने के भीतर भी आप सबमिट कर सकते हो जब भी आप अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अब आपको मिलेगा क्या ये तो पता होना चाहिए। आपको मिलेगा 20,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्लस 15,000 परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको मिलेंगे। और इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन रखी है, श्योरिटी बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए का ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ₹100 सभी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आप ज्वाइन करोगे तो आपका 100 पेपर पे 2.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड आपको साइन बनेगा कि आप मिनिमम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऐसा 3 साल वहाँ पे काम करोगे। मैंने पहले बताया कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है तो 3 साल आपको करना ही करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबको पता है। क्या आपने देखा? पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लोकेशन प्रेफरेंस, अपलोड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। वो बता दूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट। सबसे बात करें तो हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स डॉक्यूमेंट व्हेन द कैंडिडेट
रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देखो सिंपल सी बात है, आपके डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, सब बात बता दूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, फिर आपको जो मेरिट बनेगी, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, उसको हम क्या दे देंगे, चांस दे देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिएशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, देखो सिलेक्शन शैल बी द प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फाइनल ईयर ऑफ बीएससी एंड पोस्ट बीएससी एग्जामिनेशन। ध्यान दे रहे हैं आप। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट टाइम्स एंड वेन्यू regarding DVP communicated to the candidate on the registered. No request for the change of DVP date in the entertain डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगी, डेट में जो दी है वही है। ड्यूरिंग द DVP कैंडिडेट विल प्रोड्यूस एट द रेलेवेंट ओरिजिनल 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, आपने दो फोटो कॉपी करके लेके जानी हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, याद रखना। विच आर अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, आपने जो फाइल किया था, मतलब अपलोड की थी डॉक्यूमेंट, नहीं तो कैंडिडेट क्या कर दिया जाए, कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। ये आपको पढ़ लेना अगर आपको लगता है। अभी हम अब एज आपको बता दी मैंने, 35 साल से होनी चाहिए अपर एज लिमिट इज। और 3 साल रिलैक्सेशन किसके लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी 5 साल SC ST के लिए, और कोई डिसेबिलिटी है तो 10 साल जनरल के लिए, और 13 साल ओबीसी के लिए, और 15 साल है SC ST के लिए। अप्लीकेशन फीस नील है, वेरी गुड। इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग ऑनलाइन फॉर्म, इसके लिए इंस्ट्रक्शन देने की आपको जरूरत है नहीं, वैसे आप काफ़ी पढ़े लिखे हो। तो कैंडिडेट अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NHM वेबसाइट, इंग्लिश ओनली। मैं आपको बता दूंगा इसमें, नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप भर सकते हो फॉर्म। बाकी आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपने अपलोड करने हैं, आप देखो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, बताता हूँ। फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हायर BSc नर्सिंग फाइनल ईयर की डेट से, सर्टिफिकेट प्रिंसिपल BSc नर्सिंग, ये देखो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ CH इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सब्मिशन, आधार कार्ड, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, हाँ मैंने बोला था नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, यूपी नर्सिस मिडवाइफ्स काउंसिल स्लिप चाहिए आपको एक। ये आपने डॉक्यूमेंट आपने क्या करने हैं, ये अपलोड करने हैं। क्लिक द रिस्पेक्टिव अपलोड, और जब करने के बाद सारा क्लिक करके अपलोड करके सारा सेव कर दो। ये किस फॉर्मेट में होंगे, JPG फॉर्मेट में होंगे, सभी को पता ही है। फिर हम आगे बात करें तो फोटोग्राफ मस्ट बी, हाँ डिसेंट साइड्स की होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए, और सिग्नेचर भी ब्लैक इंक से साइन होनी चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि डाउट है कि सर ने ये नहीं बताया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक और आगे चीज़ें पेज ये है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी, जैसे आगरा की बात करें 46 वैकेंसी, अलीगढ़ की बात करें 72, प्रयागराज की करें 5159, ऐसे डिफरेंट टोटल मेरे पास 4000 वैकेंसी है। देखो नीचे लिखा टोटल 4000, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट वैकेंसीज है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको सारी डाउट क्लियर हो गई तो थैंक यू। अगर नहीं हुई तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हो। और कोई अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसी अपडेट के लिए हमारे पास बने रहें, हमारे चैनल पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।